बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सर्दियों की सौगात कह लीजिए, मिक्स सब्ज़ी। और मिक्स सब्ज़ी की रेसिपी जो है बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और तकरीबन हर घर में ही जो है वो ये ट्राई की जाती है। और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। तो आज की रेसिपी में जो है वो मैं 3 सब्ज़ियाँ यूज़ करूँगी, गाजर, मटर और आलू। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की रेसिपी। यहाँ पर मैंने ले लिया है सॉस पैन और इसके अंदर हम ले लेंगे 1 कप ऑयल। ऑयल मैं आज थोड़ा-सा ज़्यादा डालूँगी क्योंकि इसमें जो है सब्ज़ियाँ मैं यूज़ कर रही हूँ वो थोड़ी ज़्यादा हैं। तो 1 कप ऑयल जब गर्म होने लगेगा तो हम इसके अंदर डाल देंगे लहसुन और अदरक। लहसुन अदरक 1 चम्मच यानी 1 टीस्पून लहसुन और 1 टीस्पून अदरक मैं इसमें ऐड करूँगी। और आप चाहें तो पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो इसको फ्रेशली कूट लें, क्रश कर लें, जिस तरह से आपको आसानी लगे। तो जी इनको हम इसके अंदर फ्राई कर लेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि इनका अच्छा सा जो टेस्ट है वो इन्हेंस कर जाए, अच्छा सा फ्लेवर आ जाए और ये फ्राई हो जाए। और जैसे ही ये ब्राउन सा इनका कलर आने लगेगा तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे प्याज। प्याज मैंने यहाँ पर ले लिया है एक बड़े साइज़ का, 1 अदद प्याज था, बड़े साइज़ का है। और इसको मैंने जो है वो फ़ाइन चॉप कर लिया था। प्याज को जो है वो हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। जैसे ही ये थोड़ा सॉफ्ट होगा और इसका कलर चेंज होगा तो इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी मसाले। जैसे नमक ऐड करूँगी। नमक है 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून और इसमें ख़ास एक इंग्रेडिएंट है जो है अजवाइन। अजवाइन इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून। अजवाइन इसमें इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि सर्दियाँ हैं और हम सब्ज़ी मिक्स सब्ज़ियाँ बनाते हैं तो सब्ज़ियाँ बेसिकली बादी हो जाती हैं और इससे फिर बहुत गैस होने लगती है। तो इस वजह से क्या हम इसमें जो है वो डाल देते हैं अजवाइन। और जी इसके अंदर मैंने ऐड कर दी हैं हरी मिर्चें, तकरीबन 2 से 3 अदद बारीक काट के। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल और हरी मिर्चों का कॉम्बिनेशन देख लीजिएगा कि आपको कितना स्पाइसी चाहिए। और फिर इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं जी टमाटर। टमाटर मैंने इसके अंदर 2 अदद बड़े साइज़ के काट के डाले हैं। अगर आप दरमियाने साइज़ के डालते हैं तो बेशक 3 डाल दीजिए। और इनको अच्छे से हमने जो है वो इनकी भुनाई कर लेनी है। और जो सब्ज़ियां हैं वो मैं इसके अंदर गाजर, आलू और मटर ऐड कर रही हूँ। कुछ लोग इसके अंदर बंद गोभी यूज़ करते हैं, कुछ लोग इसके अंदर फूल गोभी इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग बैंगन यूज़ करते हैं। मतलब डिफरेंट सब्ज़ी जो आप इसमें ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं गाजर। गाजर मैं सबसे पहले ऐड कर रही हूँ बाकी सब्जियों से पहले, क्योंकि गाजर जो है वो आपको पता है थोड़ी हार्ड होती है, सख्त होती है, तो उसको गलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। तो गाजर जब तकरीबन 50% डन हो जाएगी तो तब हम इसके अंदर बाकी सब्जियां जो हैं वो ऐड कर देंगे। जी यहाँ पर देखिए जो गाजरें हैं वो तकरीबन देखने में ही पता चल रहा है कि सॉफ़्ट हो चुकी हैं। तो इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे मटर। यहाँ पर मैंने आधा किलो गाजर, आधा किलो मटर और आधा ही किलो मैं इसमें आलू ऐड करूँगी। यानी तीनों सब्जियां जो हैं वो मैंने हाफ़ हाफ़ केजी इस्तेमाल की हैं। इनको अच्छे से धोए, गाजरों को भी आलूओं को भी, और धोने के बाद इनको मैंने काटा है और काटने के बाद भी मैंने इनको वॉश किया है क्योंकि इनके ऊपर आजकल जो है वो आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा जो है ना इनके ऊपर मिट्टी होती है। तो जी यहाँ पर मैंने डाल दिया और इनको मैंने क्यूब की फॉर्म में काटा था। आप जिस तरह की चाहे शेप काट लें, इससे कोई ख़ास जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल यहाँ पर अब इनको हम ढक देंगे और ढक्कन लगाकर हम इनको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, तकरीबन 5-1 मिनट। 5 मिनट गुजरने के बाद फिर हम इनको जो है वो चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए जी 5 मिनट गुजर चुके हैं और सब्ज़ियाँ जो हैं वो माशाल्लाह काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि सॉफ़्ट हो चुकी हैं। और अभी तक मैंने इनके अंदर कोई पानी जो है ना वो ऐड नहीं किया था, क्योंकि गाजर का भी अपना पानी आएगा और इसके बाद जो आलू हैं उनमें भी वाफिर मिकदार में पानी होता है, तो ये उसी पानी के अंदर ही हाफ़ डन हो जाएंगी। अगर मुझे लगेगा कि इसके अंदर अभी मटर जो है वो नहीं गल रहे या कोई फ़र्क है सब्ज़ी में, तो मैं इसके अंदर आधा सा गिलास जो है ये आधा कप पानी, 1 कप पानी, सॉरी 1 कप पानी ऐड कर दूँगी। तो जी अभी हम इसको मज़ीद गलने का थोड़ा सा टाइम देते हैं। और यहाँ पर देखिए कि मैं इनके अंदर जो है वो हाफ़ कप पानी डाल दूँगी ताकि ये अच्छे से जो है वो गल जाएँ। और आप देखिएगा कि इंशाल्लाह ये सब्ज़ियाँ जो हैं वो अच्छे से गल जाएंगी, लेकिन ये टूटेंगी नहीं। बस आपने इस चीज़ का जो है ना वो ख़ास ध्यान रखना है कि चम्मच आपने बिल्कुल हल्के हाथ से बहुत प्यार से इसको जो है ना वो आपने चलाना है।
तो जी हमारा जो मिक्स सब्ज़ी है वो ऑलमोस्ट माशाल्लाह डन हो चुकी है। पानी इसका जो है वो ड्राई हो चुका है। और मैं यहाँ पर आपको जो है वो थोड़ा दिखा भी देती हूँ कि सब्ज़ियाँ जो हैं वो गल चुकी हैं या नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इशू आता है ना वो मटर के गलने में आता है। अगर मटर गल गए तो इसका मतलब है कि बाकी सब्ज़ी भी अच्छे से गल चुकी है। ये देखिए जी, मटर माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से देखें ये गल चुके हैं, सॉफ़्ट हो चुके हैं। तो अब इनके ऊपर मैं डाल दूँगी हरा धनिया बारीक कटा हुआ। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और साथ इसके मैं ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून गरम मसाला। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप बेशक इसका टेस्ट, अगर आपको नहीं पसंद तो मत डालिएगा। और हाफ़ टी स्पून मैंने पिसा हुआ ज़ीरा ऐड कर दिया है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट, बहुत अच्छी खुशबू आएगी। चूल्हा बंद है, मैं इसको बस 2 मिनट के लिए ढक कर रख दूँगी, यानी दम दे दूँगी, ताकि जो इनका फ्लेवर है हरे धनिए का और गरम मसाला और ज़ीरा, वो बहुत अच्छे से जो है ना इसके अंदर आ जाए। तो जी ये देखिए मैंने 20 कदम हटा दिया है 2 मिनट के बाद, और ये इसकी शक्ल है अभी तक। और अभी मैं इसको मिक्स करके जो है वो प्लेट में निकाल लूँगी। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मोस्ट वेलकम। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबाइए ताकि हमारी नई आने वाली हर रेसिपी आप तक पहुंच सके। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ये आप लोगों की हमारे लिए सपोर्ट होती है और इससे हमारा बहुत ज़्यादा जो है वो हौसला अफजाई होती है हमारे लिए। तो दुआ में याद रखिएगा, जहाँ रहें खुश रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।